चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉपिक मिला है ना बेटा, वो है आपकी सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है ना। अपने नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसमें पूरे में, पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होगा इसमें, ठीक है ना। पूरा नॉमेनक्लेचर है तो ध्यान से पढ़िएगा बेटा इसमें, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, चलो नॉमेनक्लेचर बेटा चैप्टर है एंड इट्स मतलब कह सकते हो आप बेसिक, बहुत सारी बेसिक बातें बताई जाएंगी इसमें बेटा। क्या बताई जाएंगी? बेसिक बातें बताई जाएंगी। और बेसिक बातें क्या होंगी आपकी? किसी कंपाउंड का बेटा नेम जानने के लिए। क्या कंपाउंड का आप इसमें क्या जानेंगे? इसमें जानेंगे बेटा नेम, ठीक, ये जानने वाले। तो सबसे पहले बहुत छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जो सब लोग आप जानते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड। क्या उठाते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड की बात करते हैं। चलो एक बात बताओ बेटा, हम एक बात जानना चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी कंपाउंड का देखना हुआ तो कैसे देखोगे? क्यों बेटा? हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे पता करना है किसी कंपाउंड का तो कैसे देखोगे? क्या देखने वाले हो? आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। फार्मूला क्या है? क्या है बेटा? सिग्मा प्लस बेटा लोन पेयर। क्या पता होना चाहिए? सिग्मा और लोन पेयर को आप देख लो। अगर बेटा सिग्मा और लोन पेयर की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा? sp। अगर z की वैल्यू बेटा 3 आती है तो क्या होगा आपका? sp2। और बेटा जी अगर आपकी z की वैल्यू 4 आती है तो क्या बताओगे आप? sp2, ठीक है ना। ये सब बेटा वैलिड किसके लिए है? ओनली कार्बन के, ठीक है ना। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आगे बात करें तो हमने एक फार्मूला देख लिया बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बेटा एक बात बताओ, अपने अगर मैं बात यहीं पर करूं, बोले सर अगर बात बेटा यहीं पर करें तो हमने सिंगल बॉन्ड लिया। क्या लिया बेटा? सिंगल बॉन्ड है। मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा जी सिंगल बॉन्ड है, तो ओनली अगर सिंगल बॉन्ड है जैसे हम बात करें तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होने वाला है बताओ? इसमें बेटा जी कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड हमेशा बेटा जी क्या होता है? सिग्मा। डबल में बेटा 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में बेटा 1 सिग्मा 2 पाई। इसमें सिग्मा कितना है बेटा? 1। इसमें भी सिग्मा कितना है? 1। और इसमें बेटा सिग्मा कितना है आपका? 1, ठीक है ना। 1 सिग्मा है। अगर आपसे पूछता है बेटा पाई कितने हैं तो इसमें बेटा जी कितने हैं? 0। इसमें पाई कितना है? 1। इसमें पाई कितने हैं बेटा? 2। कंफर्म है? चलो अब अपने बात करते हैं किसकी? इस कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक बात बताओ, यहाँ पर सिग्मा बेटा जी कितने हैं अपने? 4। जो बेटा जी 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका आने वाला है इसका? z बराबर कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। 4 आ गया तो क्या होगा बेटा? sp3। कंफर्म हुआ? तो ये भी बेटा जी आपका क्या होगा? sp3। कंफर्म? इतना कंफर्म हुआ भैया। सिग्मा प्लस लोन पेयर देख लो, काम आपका हो गया। अगर हम आगे बात करें बेटा, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है, CH ट्रिपल बॉन्ड उठा लिया बेटा मैंने, CH ले लिया और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इधर। लो साथ में है बेटा CH2, कंपाउंड है CH2 और बेटा जी सिंगल बॉन्ड, कंपाउंड उठा लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 CH2 एक और उठा लो, CH डबल बॉन्ड बेटा CH2। अगर आपसे पूछता है किन किन कंपाउंडों का पूछता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, मान लो इसका पूछता है हाइब्रिडाइजेशन और बेटा इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है 1 2 3 4 5 और बेटा 6। आपसे ये बात पूछता है कि हमें ना पहले कार्बन का बेटा और किसका? चौथे कार्बन का और छठे कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? ये बात देखो, बताओ बेटा क्या होने वाला है? पहले कार्बन का क्या होगा? कितना? हमने कहा था देखो 1 सिग्मा बेटा, 1 सिग्मा। अगर ये भी कनेक्टेड होगा बेटा कुछ ऐसे ही तो कनेक्टेड होगा, बोले ऐसे कनेक्टेड होगा सर, तो ये भी क्या है आपका बेटा? सिग्मा। तो 2 सिग्मा होगा। इन्हें तो सर काउंट नहीं करते, बोले बेटा ये क्या है आपके? पाई है। तो 2 हो गए, 1 और 2। जब 2 आ गए तो बेटा क्या कहलाएगा ये? सर ये आपका जो कार्बन है वो बेटा कौन सा है? sp है। हम चौथे कार्बन की बात करें इसकी तो बेटा जी इसमें कितने होंगे आपके? 4 होंगे।
बेटा दो तो, एक तो ये कनेक्टेड है, दूसरा ये कनेक्टेड है, तीसरा बेटा हाइड्रोजन ये कनेक्टेड होगा और एक नीचे कनेक्टेड होगा। तो जेड की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 आ जाए तो बेटा क्या बोलोगे आप? sp3 बोलोगे। अगर यहीं पर बात करूं छठा कार्बन देखना बेटा, 6 कार्बन में आपका कितना है? 1 सिग्मा है और 2 क्या है बेटा? पाई। दिख रहा है ना, 1 सिग्मा 2 पाई। जब 1 सिग्मा है, सॉरी 1 सिग्मा है और 1 पाई है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन वाले हाइड्रोजन होगी तो बेटा कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे, तो ये भी बेटा क्या है आपके? सिग्मा। तो जेड की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई? 3। और क्या हो जाएगा बेटा? sp2 हो जाएगा। इतना कंफर्म हुआ? तो एक क्वेश्चन पूछ ले फटाक से। चलो क्वेश्चन पूछते हैं हम। अगर मैंने बेटा क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा आया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बेटा CH2, इसमें आप किसका कार्बन का बताइए बेटा? इसका बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कितना होने वाला है? sp होने वाला है। बोले ठीक। अब sp क्यों है? क्योंकि बेटा जी कितने हैं आपके? 2 आपके क्या है? सिग्मा है, और 2 बेटा जी आपके क्या है? पाई भी आपके 2। तो सिग्मा को काउंट करते हैं बेटा, पाई को काउंट नहीं किया जाता। अभी फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो इस पे है ही नहीं, है ना, तो क्या आएगा आपका बेटा? sp। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है आपके। चलो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक कठिन सा क्वेश्चन आपको देते हैं फिर। लो भैया क्वेश्चन लो कठिन सा। क्या है बेटा? CH3 उठाया, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड लो, यहाँ पर बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड बेटा जी CH2। अब बताओ, हमें बताना है इस वाले कार्बन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ये बताओ फटाक से कितना होगा, बताओ। इसका कितना आएगा बेटा? sp2। बोले क्यों सर? बोले बेटा एक क्या है आपका? सिग्मा, सिग्मा और एक सिग्मा। सर एक क्या है आपका? पाई। तो पाई को तो काउंट करते नहीं, ओनली किसे करते हैं बेटा? सिग्मा को। यहाँ पर बेटा जी कितने होंगे आपके? सिग्मा, और सिग्मा एक हाइड्रोजन से बेटा कनेक्टेड होगा कुछ, ये वाला है ना बेटा ऊपर, तो कितने हो गए? सिग्मा 3। तो इसमें भी कितना आएगा बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात सीखो, ये तो बात तो सीख गए कि सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट कर लो बेटा, हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं, आपको कुछ ऐसा बॉन्ड मिल जाता है, जैसे क्वेश्चन है बेटा ये देखो, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्या है बेटा? NH2 है, सिंगल बॉन्ड है बेटा, CH2 है कंपाउंड, CH2 कंपाउंड है, C है डबल बॉन्ड है, और बेटा जी आपका कनेक्टेड क्या है? NH2। क्या है बेटा? NH2, साथ में आपके लोन पेयर आ गए। ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर भी क्या है आपके बेटा? लोन पेयर। अब हमें इतना बताइए, हमें इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, इस वाले का नाइट्रोजन का, इसका और बेटा इसका और इनका। अब बताओ फटाक से मुझे हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या सर? बेटा पहले वाले का क्या होगा? इसका क्या होगा बेटा? sp3 ना। ठीक है, एक ये बेटा, इसे इसको मैं ओपन करूंगी, इसको ओपन करते हैं, ठीक ना बेटा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है बेटा, ये ऊपर बेटा क्या है आपके? लोन पेयर। तो बेटा एक सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। फार्मूला क्या था बेटा? सिग्मा, सिग्मा कितने बेटा? 3। लोन पेयर बेटा कितने? 1। ओवरऑल कितना आया? 4। और 4 में आप सब जानते हैं बेटा क्या होता है? कंफर्म हुआ? सर हम इसकी बात करें तो बेटा 2 तो आपके ही हो गए, 3 और 1 बेटा 4। 4 में क्या आएगा आपका बेटा? sp3 आएगा। अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में बेटा जी क्या आएगा आपका? सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी बेटा सिग्मा, ये भी क्या है? सिग्मा, और ये क्या है बेटा? पाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका? sp2। लेकिन अगर इस कार्बन की, इस नाइट्रोजन की बात करें, ये बेटा कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, वो बताओ क्या कहोगे आप? sp3। लेकिन अब यहाँ पर sp3 नहीं होगा। बोले क्यों सर? स्ट्रक्चर बनाना है जरा। बोले ठीक है बेटा बना लेते हैं। ये लो सर, 2 1 2 3 और 1 4। सर sp3 तो आएगा बेटा। sp3 तब आता ना जब बेटा रेजोनेंस नहीं होता, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती। अब पता है क्या होता है? होता कुछ ऐसा है, होता कुछ ऐसा है। अच्छा नहीं है कुछ, देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बेटा ये करेगा गद्दारी, ये दिखाएगा रेजोनेंस। क्या दिखाएगा बेटा? रेजोनेंस दिखाएगा। ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा। अब बेटा होता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये पाई बॉन्ड, ये कहाँ चला जाता है बेटा? ऊपर। जब वो वाला ऊपर चला गया तो इस पे बेटा जी चार्ज की कमी आ गई। अब भैया कोई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बेटा कमी आएगी ना, कमी आएगी तो कौन सा चार्ज होकर आएगा बेटा? पॉजिटिव। अब ये बेटा दानी
ये कहेगा भैया ऐसा है, लो हमारा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। अब ले लोगे तो बेटा कैसा दिखेगा, देखो C ऊपर बेटा जी इस पे चला गया चार्ज निगेटिव, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैसा दिखेगा बेटा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर बेटा जी कौन सा हो गया, CH2। जब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा बताओ कितना होगा, sp2 आ गया, नहीं आ गया? तो बेटा अपने क्या सोच रहे थे, sp3 आना क्या होता है बेटा, sp2। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट कन्वर्टेड इनटू बेटा जी किसमें, आप हाइब्रिडाइजेशन में आप काउंट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर में बेटा भैया इलेक्ट्रॉन कमी आ गई, दे देगा इलेक्ट्रॉन, समझे नहीं समझे? तो रेजोनेंस में बेटा ये वर्क नहीं करता है। तो एक लाइन आती है बेटा, इफ लोन पेयर, जो आपका लोन पेयर है बेटा, इन कैसा होगा, लोन पेयर इज इन किसमें है, रेजोनेंस में। क्या है बेटा, रेजोनेंस में। लोन पेयर जो था वो बेटा जी किसमें पहुंच गया, रेजोनेंस में पहुंच गया। देन इट इज नॉट बेटा जी काउंटेड, उसे हम काउंटेड नहीं करेंगे इन बेटा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन। आप उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं। कंफर्म हुआ? तो ये बात याद रखोगे। अगर बेटा पेपर में होता तो पक्का गलत करके आते। अरे आते नहीं आते बेटा, अरे कुछ नॉलेज है ही नहीं, पता ही नहीं है बेटा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर जाएगा, पता ही नहीं। तो ऐसा होता है, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कुछ और लगता कुछ और होता कुछ और है बेटा। समझाया क्या कहा था मैंने कहा था देखने में कुछ और लगता है और कुछ और जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलो इसके आगे बात करें बेटा से। चलो अब बेसिक से एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर मैं बात करूं बेटा CH3 उठा के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो इसमें मुझे हर एक कार्बन बेटा यहाँ पर जो कनेक्टेड रहता है ना, ये भी तो कार्बन है, ठीक है ना। ये बेटा क्या है, कार्बन है ये सब, ठीक है। ये जो रिंग बनी है कुछ ऐसे देखना, ये रिंग कुछ ऐसे बनती है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड होता है, एक छोड़ एक बॉन्ड होता है, एक छोड़ एक बॉन्ड होता है। अब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस की वजह से ये बेटा इलेक्ट्रॉन कूदते रहते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, कुछ ऐसे दिखता है देखो। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पहुंच गया, ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, ये कुछ ऐसे पहुंच गया, कुछ ऐसे पहुंच गया। तो कैसा दिखता है बेटा, राउंड शेप दिखता है। तो चल भले से आप ऐसे बना दो और भले से आप बेटा जी कैसे बना दो, भले से आप ऐसे बना दो, ठीक है, बात वही रहती है। तो घबराना नहीं है भैया, जीरो बना दिया फिर भी आप ऐसे काट के वो बना दो, मतलब मन में रखो भैया हम ऐसे कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। चलो इसके आगे बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा आपको। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इस ऑक्सीजन का बताना है और बेटा जी यहाँ पर इनका बताना है। बताओ फटाक से बेटा, बताओ यहाँ पर क्या होगा बेटा, सर जी सिंगल सिग्मा 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 नॉर्मल है, तो बेटा जी क्या होगा आपका sp2 हुआ। बोले ठीक है सर। सर इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी क्या होगा sp2, यहाँ पर भी क्या होगा sp2, यहाँ पर भी बेटा sp2, यहाँ पर भी sp2 और बेटा जी यहाँ पर भी sp2। इसकी बात करूं यहाँ पर बेटा जी कितना होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता भी है तो बेटा जी कितना होगा, sp3 तो होगा। 2 सिग्मा है भैया, कितने बेटा, 2 आपके सिग्मा है, एक बेटा क्या है लोन पेयर और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा मतलब 2 सिग्मा और बेटा जी 2 क्या होंगे आपके लोन पेयर के 2। ओवरऑल कितना आ गया बेटा 4 और 4 में बेटा क्या होता है आपका sp3, ठीक है। अब देखना इसकी बात बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको भैया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, sp3 होता है। कंफर्म हो रहा है, पूछ लेना कि सर ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना बेटा। ये बेसिक बातें हैं और यहीं से बेस बनेगा आपका। अभी बहुत बहुत लंबी लंबी मैकेनिज्म करने वाले हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये सब बातें, ठीक। इसके आगे बात करें, हाँ तो बोलती नहीं हो कोई, चल तो फटाक से बेटा इसका ही बता लो, CH3 C और बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ फटाक से। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा, इसका पता है आपको कितना होने वाला है बेटा, कितना sp3 ना, ठीक है सर इसका आपने sp3 होगा बेटा, इसका कितना होने वाला है sp2 कैसे हो जाएगा, है ना, आगे हम पाई को तो काउंट करते ही नहीं है, क्या हो गया बेटा sp हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक नेगेटिव चार्जेस है और एक बेटा सिग्मा है, कितना हो गए 2,
आ गया, तो 2 में बेटा जी क्या हो जाता है आपका, कंफर्म हुआ। अब आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, क्या देते हैं बेटा, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, कह रहा है क्वेश्चन पूछता है आपसे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा जी कितने होंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड देखने हैं भैया। और स्ट्रक्चर्स कौन सा है, स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। लो छोटा सा स्ट्रक्चर है बेटा, बस इतना सा स्ट्रक्चर, इसमें आपको बताना है बेटा, क्या बताना है आपको, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बताना जरा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, कितने होंगे बताओ बेटा, बताओ बताओ। सर जी किसी ने कहा हमसे 7 होंगे, और बताओ। लगाओ भैया, तुम लगाओ, बताओ कितने ऐसे लगाओ, ब्रेन दिमाग लगाओ बेटा, बताओ कितने होंगे। इसे बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना। ऐसे बॉन्ड जिसमें बेटा आपको क्या क्या नहीं दिखाया जाता, सुनो, आपको बेटा कभी कार्बन नहीं दिखाए जाएंगे, कभी बेटा आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाएंगे, बाकी सब एलिमेंट, अगर ऑक्सीजन आ गया तो दिखाया जाएगा, नाइट्रोजन आ गया तो दिखाया जाएगा, सल्फर आ गया तो दिखाया जाएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हुए सारे के सारे दिखाए जाएंगे। 2 एलिमेंट नहीं दिखाए जाते, वो कौन से होते हैं बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन। मतलब सर जी इसमें कार्बन नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या, अब आप एक बात सीखो हमसे, बोले क्या, हमने एक बात सीखी कि बेटा जी अगर आपके पास बॉन्ड कुछ ऐसा है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4। अगर हमने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिए बेटा लो, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा जी क्या होंगे, हाइड्रोजन भी तो होंगे, क्योंकि 4 बनाता है। अब आप हमें इतना बता दीजिए, अगर हाँ 7 आया था बेटा किसी का, देखा आपने क्या किया, आपस चुपचाप से ये गिनला, बोले 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना बेटा, बॉन्ड देख लिया, लेकिन इसमें छुपे हुए क्या, छुपे हुए हैं। सुनना बेटा, यहाँ पर आपका क्या छुपा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर छुपा हुआ है आपका ये सी होगा, तो बेटा सी ने कितने बॉन्ड बनाया, अभी देखो सामने दिख रहा है, एक बनाया, तो मतलब 3 हाइड्रोजन छुपा के रखे हैं उसने, अरे रखे हैं, तो 3 हाइड्रोजन कुछ ऐसे छुपा के रखे हैं, समझ आया। अब इसने बेटा 1 बना रखा है, तो कितने छुपा के रखे हैं बेटा, 3। इसने बेटा 4 बना रखे हैं, तो कुछ छुपा के रखा है नहीं। यहाँ पर बेटा कितने बना के रखे हैं, 1, तो 3 छुपा के रखे हैं, अरे कंफर्म हो गया बेटा, नहीं हुए। यहाँ पर 2 बना रखे हैं इसने, एक इधर से एक इधर से, तो कितने छुपा के रखे हुए बेटा, 2। यहाँ पर बेटा 3, तो 1 छुपा रखा है, यहाँ पर बेटा 3 छुपा रखे हैं, यहाँ पर बेटा 3 छुपा रखे हैं। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ बेटा। अब गिनो फटाक से कितने होते हैं, कितने आ गए, 25 आ गए, कंफर्म, समझ में आया। 25 बेटा कैसे आ गए, तो ये 7 तो बेटा गलत था, है ना, सही है, 25 आ गए। अब ये 25 आ गए तो सर ये क्या हम ऐसे गिनते रहेंगे 1 2 3 4 5 करके, नहीं, तो इसे नॉर्मल बेटा एक ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं। हमने देखा बेटा जी अगर आपको क्या चाहिए भैया, सिग्मा बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए भैया, सिग्मा बॉन्ड चाहिए, टोटल सिग्मा बॉन्ड चाहिए किसी कंपाउंड से, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम, क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एटम देखना होगा इन बेटा जी किसमें, स्ट्रक्चर में, किसमें बेटा, स्ट्रक्चर में, प्लस आपको क्या कर देनी होगी, रिंग, अगर आपकी जितनी रिंग है उतना रिंग देखना होगा, जितनी रिंग आ जाए उसमें बेटा 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, कंपाउंड आपका तैयार। अब देखो इसमें बात कर लेते हैं, हमने बात की बेटा एक कार्बन ये था, 1 2 3 4 5 6 और बेटा 7, ओवर 7 थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हो गए, ठीक है। 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मिले बेटा, ये हाइड्रोजन गिनो 26 हो गए टोटल, ओवरऑल 26। क्या कोई रिंग है बेटा, नहीं है, तो बेटा जी हमें क्या करना है, -1 कर देना है। ओवरऑल बेटा जी घटाना तो आता ही होगा, 25 में से बेटा जी कितने, 26 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा बेटा, 25। अरे यही तो आंसर होगा बेटा, आया। या तो एक एक करके गिनते रहो या नंबर ऑफ एटम गिन लो, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम गिन लो बेटा स्ट्रक्चर में, जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है।
और साथ में अगर रिंग है तो कोई रिंग लगा दो, -1 आप घटा दो। कंफर्म हुआ? पक्का? तो एक स्ट्रक्चर हो जाए फिर। चलो करो फटाक से स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भैया, देखो अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना बेटा? करो बेटा। इसमें क्या बताना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या बताना है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना है हमें। फटाक से आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। बराबर करो बेटा, बताओ बना दिया नहीं बना पाए? 18। चलो एक आंसर आया 18। और बता बेटा कितना आया? 22। 22 किसका आया? बोलो जल्दी। अरे बाप रे, इतना टाइम लगेगा। 19। चलो एक 19 आया। और बेटा 20 आए। हाँ ऐसे बहुत अच्छे। आपका कहना 21 चलो अब थोड़ा देख लेते हैं बेटा कैसे आना है, ठीक है ना? एक बात बताओ, जहां से आपकी रास्ते मुड़ते हैं ना, मतलब वहां पर मोड़ है, ये बात तो कंफर्म है? कोई कहता है भैया रास्ते वहां से मुड़ गए, तो अपने खुद बताओ ना भैया, वहां पर मोड़ होगी तभी तो रास्ते मुड़े बेटा। तो यहाँ से आप सोचो, जब यहाँ से स्टार्टिंग की थी फिर भी कार्बन है, यहाँ से कुछ मुड़ा फिर भी कार्बन कार्बन हो बेटा। देखो यहाँ से भी कार्बन कार्बन, ये लाइन सीधी नहीं है, इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ कार्बन रहा होगा, यहाँ पर बेटा कार्बन रहा होगा, तभी बेटा बॉन्ड दो के बीच में आया है। वरना अगर मैं एक बॉन्ड बेटा जी पूरे पे खींच देता तब आप कहते कार्बन और बेटा कार्बन। मैंने बीच से लाइन खींची, इसका मतलब कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है। अगर मैं कुछ ऐसी लाइनें खींच देता हूँ, आप खुद बताओ, ये लाइन है बेटा, ठीक है ना? ये क्या है? लाइन है। मैं यहाँ पर खींच देता हूँ बेटा डबल, यहाँ पर ट्रिपल, यहाँ पर बेटा सिंगल, यहाँ पर सिंगल चली रही है, तो आप खुद बताओगे यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। सर यहाँ से हुए तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, है ना? ऐसा ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ खत्म हुई तो बेटा यहाँ से यहाँ कार्बन होगा। सर यहाँ पर खत्म हुआ तो बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड कार्बन रहा होगा, फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन रहा होगा। कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा इस कंपाउंड्स की, तो आप बताओ, आप खुद बताओ बेटा, यहाँ पर बेटा जी कितने होंगे आपके? दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो दो आपके बेटा जी क्या हाइड्रोजन रहे होंगे? बोले सर रहे होंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। किसमें बेटा? बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर में आपको दिखाई नहीं देते। कंफर्म हुआ भैया? चलो इसकी बात करें तो बेटा जी यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं आपने? सर ये 3 बना रखे हैं, तो बचा कितना बेटा? एक ही बचा। अच्छा सा एक बचा। लो भैया यहाँ पर बेटा जी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। अरे 1 2 3 और नीचे कितना बचा बेटा? एक ही बचा, ठीक है ना? यहाँ पर बेटा 3 बना रखे हैं तो कितना? 1। यहाँ पर बेटा 2 बना रखे हैं तो कितने बचे? 2। यहाँ पर बेटा जी देखना कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 4। भैया यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी बेटा 1 बना रखा है, 2 3 और बेटा नीचे 4, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सर जी लेकिन यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके पास बेटा जी कितने होंगे? 3 होंगे। कंफर्म हुए बेटा? नहीं हुए? नंबर ऑफ क्या देख लो बेटा? नंबर ऑफ क्या देख लो? एटम देख लो भैया। एटम देखो बेटा कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ एटम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 में से आपको कितने घटा देना बेटा? रिंग है कोई? नहीं है सर।
रिंग नहीं है और ये घटा देना है। आंसर कितना आया बेटा 17। 17 तो बेटा हर एक कभी नहीं कर दिया। अच्छा देखो एक बात बताओ आप, जैसे हम यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, हमने कोई ऐसी लाइन खींच ली, ठीक है ना, तो कार्बन अगर मैंने कोई लाइन खींची है तो कार्बन यहाँ पर है और कार्बन यहाँ पर है। अगर मैंने कोई लाइन ऐसे खींच के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ पर भी आपका कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है। कंफर्म? क्योंकि मैं ऐसे नहीं, देखो आप एक स्ट्रक्चर हो समझो, ऐसे कुछ बना रखे हैं हमने, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, तो आपको सोचो यहाँ पर कार्बन रहा होगा सर C, है ना बेटा, फिर डबल बॉन्ड रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या है, आपका डबल सिंगल बॉन्ड है, ये कनेक्ट चल ही रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहा होगा तभी तो बेटा जी सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच होगा, तो आगे भी बेटा जी क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, आगे क्या होगा सिंगल, आगे क्या होगा बेटा ट्रिपल C, ऐसा कुछ। तो जहां से आपकी लाइन स्टार्ट हुई वहीं पर मैंने क्या किया है, देखो जहां से आपकी लाइनिंग स्टार्ट है, मैंने पूरी लाइन, अगर मैं सिंगल खींचता अगर डबल बॉन्ड में कुछ ऐसे कर देता बेटा, ऐसे कुछ 3 लाइनें खींच देता, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, तब आप मान सकते थे कार्बन, लेकिन मैंने क्या किया है, इनको बेटा जी बीच से स्टार्ट किया है ना, तो वहां पर कार्बन कार्बन होंगे, ये था, ठीक है, कंफर्म हुआ भैया। 17 कैसे आया, समझ में आया बेटा, पक्का? देखो तो बराबर में बेटा जी क्या है आपके, नेपथलीन में बराबर में, ठीक है ना, हाँ बराबर में, ठीक है। देखो नेपथलीन का स्ट्रक्चर है, फटाक से भैया उसका हमें बता दो कितने आपके नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है ना, नंबर ऑफ, एक मिनट बेटा रुको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछे ना इसमें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई तो नहीं पूछा है, तो भैया और कम आने वाले हैं, देखो कितने घटेंगे बेटा, 17 आए थे, तो ये कौन सा है आपका, ये वाला कौन सा है बेटा पाई, ये वाला भी कौन सा है पाई, ये भी पाई और बेटा पाई, तो कितने पाई चले गए आपके, 1 2 3 4, जब 4 बेटा जी चले जाएंगे आपके तो कितने बचने वाले हैं, कितने 9, करो बेटा कितने आ जाएंगे आपके, मुझे लगा आप लोगों ने 9 वाला चलिए आपको नेपथलीन का बेटा बताना, नेपथलीन में आपके कितने सिग्मा कितने पाई है, इसमें दोनों बताना है बेटा, सिग्मा एंड पाई, ठीक है ना, इसमें क्या बताना है आपको, सिग्मा भी बताना है और पाई भी बताना है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड बेटा पाई, लो बताओ भैया, सिग्मा एंड पाई बताओ बेटा, हाँ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, मैंने टोटल नहीं पूछे बेटा इस बार, मैंने पूछे सिग्मा और पाई, है ना बेटा, बताओ 5 पाई के सिग्मा 25 सिग्मा, चलो देख लेते हैं, ठीक ना बेटा, कुछ ऐसे नहीं हो रहा है तो इधर देखो, स्ट्रक्चर कैसा था बेटा, कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर था आपका, अरे बेटा कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर था, देखो यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको बेटा ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो कार्बन बेटा ऊपर रहा होगा, यहाँ पर कार्बन नीचे, यहाँ पर दाएं और बेटा बाएं, ये स्ट्रक्चर है। चलो अब यहाँ पर देखना, ये आपका स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पर आपकी सिंगल बॉन्डेड है मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट अभी भी है, एक छोड़ एक बेटा जी डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है, हमने देखा यहाँ पर बेटा जी हाइड्रोजन की संख्या कितनी रही होगी सर, 1 रही होगी बेटा, यहाँ पर भी कितनी रही होगी सर, 1 होगी जो दिखाई नहीं दे रही है बेटा, यहाँ पर भी 1, क्योंकि कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा 3, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी बेटा, नहीं, बोले कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा 4, वही जब 4 बॉन्ड बना ही लिए तो 5वां बॉन्ड कहाँ से जोड़ेगा, नहीं जोड़ने वाला ना बेटा, तो यहाँ पर बेटा जी कितने हैं आपके, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर भी बेटा हाइड्रोजन। अब आप देख लो सिग्मा बॉन्ड, आइए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं बेटा, सिग्मा की तो कितना होगा, सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा 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 और बेटा सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है ना, ऐसा इतना नाम लोगे सिग्मा का तो सिग्मा ही आ जाएगा भैया, है ना बेटा। पाई भी काउंट कर लेते हैं, लो भैया पाई लो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, पक्का, तो 5 पाई है बेटा, 5 पाई है ना,
पाई की संख्या बेटा जी कितनी होगी 5 और सिग्मा बेटा जी आपके कितने हो गए करो काउंट फटाक से। अच्छा करके बैठे हो चलो हम भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना बेटा कितने आपके समझ में आया भैया। सिग्मा और पाई में तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो कर लोगे बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन में ठीक है ना। चलो इसके आगे बात करें बेटा हमें एक और स्ट्रक्चर बना के दीजिए फटाक से उसमें बताइए बेटा ठीक है ना सिग्मा एंड पाई की वैल्यू देखो C2 Cn और बेटा कितना होगा 4 C2 Cn 4 बताओ बेटा इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है नॉर्मल सादा सिंपल सा है बेटा C2 Cn 4 स्ट्रक्चर अगर बना लिया तो आप कर पाओगे। C2 Cn 4 हाँ बेटा दोनों चीजें बतानी है 5 सिग्मा 1 पाई अभी देख लेते हैं इतना सरल बेटा नहीं है एक मिनट बेटा चलो COO CS ठीक है चलो बेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बात बताओ अब स्ट्रक्चर देखें भैया सबने तो अपना लगा लिया दिमाग भैया C5 15 है ना 3 15 सब आइटम के गिरा के अब स्ट्रक्चर देखो बेटा केमिस्ट्री कैसे खेल दी है जो C दिखा है ना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भैया C दूसरा बेटा C। अब स्ट्रक्चर देखना बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी होती है 4 ही तो होती है भैया जो चीज फिक्स है वो फिक्स है बेटा ठीक है ना। अब 4 है हमें पता है बेटा जी कितने कार्बन से Cn कितने हैं 4 है तो 2 बांट दो तो 2 इसके पास 2 इसके पास जब 2 हमने बांटे बेटा जी 2 इसके पास बोले ठीक है सर 2 आपके इसके पास एक इधर से एक उधर से बेटा जी क्या किया जुड़ गए है ना ये आपके जुड़ गए लो इधर से कनेक्टेड ये हो गया बेटा और इधर से कनेक्टेड ये हो गया बीच में बेटा जी क्या बना कुछ ऐसा बना होगा कंफर्म भैया सही। अब यहाँ पर देखा Cn बेटा देखना Cn है और Cn बेटा खतरनाक आइटम भैया खतरनाक कैसे तो उसकी बात कर लेते हैं बेटा C है इसके पास आइटम की संख्या ऐसे कुछ और कुछ ऐसा होगा नाइट्रोजन बैठा एक लोन पेयर कुछ ऐसे बेटा नाइट्रोजन बैठा कुछ ऐसे। अब यहाँ पर बेटा जी कितने बॉन्ड आ जाएंगे 3 यहाँ पर भी बेटा 3। अब फटाक से अपना स्टेटमेंट चेंज कर दियो बता दिए बेटा जी कितने आने वाले हैं चलो बताओ बेटा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई 10 11 12 13 करो फटाक से चलो सिग्मा गिन ले फटाक से लो भैया सिग्मा गिन लेते हैं सिग्मा सिग्मा है ना बेटा सिग्मा 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 यहाँ पर सिग्मा सिग्मा और बेटा सिग्मा और सिग्मा कंफर्म हो गया बेटा। चलो अब गिन लेते हैं पाई तो पाई तो आपको पता ही बेटा कितने हैं 1 पाई 2 3 4 5 और बेटा 6 7 8 9 है ना बेटा भैया हमारी 9 पाई आई है बेटा पाई की संख्या कितनी आ गई आपकी 9 आ गई पाई की संख्या आ गई आपके बेटा 9 ठीक। अब बेटा सिग्मा देखिए तो सिग्मा आपके कितने बेटा एक ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और बेटा नौवां क्योंकि हमें पता है ना ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई कंफर्म हुआ भैया ठीक है। कितने हो गए बेटा अरे कितने आए थे पाई सिग्मा कितने आए 9 अच्छा सिग्मा भी 9 आए सिग्मा भी 9 पाई भी 9 है हाँ बॉन्ड चलो कंफर्म हुआ तब तो 9 दोनों आ गए बेटा। अगला अगला क्या है बेटा ये आ गया देखो बताओ फाइंड कह रहा है बेटा टोटल बताने क्या बताने बेटा टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन
इसमें बेटा आपको अब sp2 देखना है। इतने कौन से आपके बेटा sp2 कार्बन होंगे? किसकी बात कर रहे हैं ओनली बेटा? कार्बन की। आपसे ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पूछा है। और कह रहा है भैया आपके पास क्या होंगे बेटा? पाई बॉन्ड भी कितने हैं? तो करो बड़ा आपसे बेटा, तो बताओ हमें आंसर। गिनना है और कुछ नहीं करना है। और आंसर पता है कितने लोगों का सही होगा? 3 या 4 का। हाँ इतना ही परसेंट निकल के आ रहा है। चलो मैंने कहा नहीं था केमिस्ट्री में जो दिखता है वो नहीं होता है भैया, जो तुम्हें दिख रहा है वो नहीं होगा। आप गिर के ऐसे चलो बेटा अच्छा पीछे लगा हुआ है इन्वर्टर है। उठ के जा बटन दबा दो कहता इसे हॉस्पिटल ले जाने की हाँ बेटा sp2 बताना है और पाई बॉन्ड बताना है। आंसर आ गया सबका? अब देखना सच बताना गलत है या सही है, चेक करके बताना एक मिनट, ठीक है ना? देखो ये जो ऐसा दिख रहा है बेटा, ये ऐसा होता नहीं है, ये कुछ ऐसे दिखता है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और O और साथ में बेटा CH, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब गिन लो बेटा आप सिग्मा एंड पाई। सिग्मा बेटा जी कितने को, सॉरी पाई कितने बेटा भैया? 3 ये है, 4 और 1 5 है ना, एक तो सिग्मा होगा बेटा और एक यहाँ पर ओवरऑल पाई की संख्या कितनी आ गई भैया? 6। क्या ये बात सही थी बेटा? अरे आपका सही था आंसर? तो सही, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम sp2 देखें, sp2 कार्बन कौन सा होंगे? तो बेटा जी यहाँ पर sp2 होगा, अरे 1 2 और बेटा 3 sp2, 1 2 3 sp2, या अभी करा था जस्ट, है ना बेटा? ये भी sp2, ये भी sp2 है ना बेटा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी बेटा sp2, ठीक है ना? इसकी बात करूंगा, ये बेटा कौन सा होगा? sp, नॉट sp2, ठीक है ना बेटा? ये भी आपका sp। इसकी बात करूंगा तो बेटा जी कितना आ रहा है? sp2 कंफर्म। और ये आपका कार्बन कौन सा है बेटा? sp3। तो sp2 के बेटा जी कौन कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। एक आपका ये आया है और बेटा इधर तो है नहीं, ये 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके सिग्मा जो आपके sp2 है, तो बेटा जी कितना है आपका? sp2 आपके कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी आ गई? 7। भैया समझ में आया? ऐसा होता है, सही है। चलो आगे बात करें बेटा, कुछ बताओ इस स्ट्रक्चर में समझ नहीं आया तो? यहाँ पे यहाँ पर होगा यहाँ पर सिग्मा होगा, लेकिन ये वाला सिग्मा होगा। देखो भले से आप बेटा देखना, ये सिग्मा कह दो तो ये पाई कह दो तो ये पाई कह दो। अगर आपकी ऐसी इच्छा नहीं है कहने की तो बोले सर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो बेटा, एक सिग्मा कह दो पाई कह दो, मतलब इसे पाई कह दो इसे सिग्मा कह दो। अगर आपकी ऐसी भी इच्छा नहीं है तो बेटा जी क्या कह दो, पाई कह दो सिग्मा कह दो पाई कह दो, मतलब एक सिग्मा आपको रखना है, बाकी तो आपको क्या रखने हैं? पाई। क्यों? क्योंकि बेटा ये कभी नहीं बताया गया, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में जरूर बताया गया है कि हमारा जो pz है वो pz है ऑलवेज बेटा जी कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बनाता है। और बेटा जी आपका px और बेटा py ये कौन से बनाते हैं बेटा? ऑलवेज पाई, ठीक है ना? ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई सिग्मा कोई पाई की बात नहीं की गई है, तो हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं लेकिन गलत काउंट नहीं कर सकते। कंफर्म हो बेटा? क्या डाउन हो गया क्या?
मिल गई सांसें। मर गया बेचारा। एक मिनट एक क्वेश्चन बताइएगा बेटा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पूछना चाह रहे हैं बेटा जी पाई बॉन्ड कितने होंगे? क्या पूछा बेटा? पाई बॉन्ड कितने होंगे एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है ना बेटा? या फिर कहो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, ये बता रहे हैं। ठीक, स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, कुछ बहुत सरल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? हाँ सही कहा। तुम पढ़ो बस, समझे नहीं समझे? अगर समझ में ना आए तो तुम बोल सकते हो, बोले सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे, लेकिन ध्यान पूर्वक एक सिंगल वर्ड बेटा, ठीक है ना? चलो बेटा बताओ बेटा, इसमें कितने सिग्मा हैं और कितने बेटा पाई? हाँ ठीक है, बताओ बेटा फटाक से कितने सिग्मा है इस पे, और सॉरी सिग्मा तो बताने नहीं भैया, क्या बताना है? पाई बॉन्ड बताने और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बताने, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन बताने कितने हैं कितने नहीं है। बताओ कितने होंगे? हाँ पाई बॉन्ड हाँ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन नहीं सिग्मा नहीं है। बेटा पाई कितने हुए थे? बहुत सरल था ये। अरे ऐसे देख लो, ये कितना होगा बेटा? पाई होगा, ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, और ये बेटा पाई है। तो पाई की संख्या भैया कितनी आ गई? 4। और मुझे एक बात बताओ, हमने पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है? पाई इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा एक यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, बेटा चौथा, बेटा पांचवा, बेटा छठा, बेटा सातवां, बेटा आठवां। तो पाई हमें निकालना होता है, तो बेटा जी क्या कर दूं? पाई, अगर पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए बेटा? अगर हमें पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? 2 into बॉन्ड, ठीक है ना बेटा? ओवरऑल कितने आ गए लल्ला? 8, ठीक है ना? तो पाई हमारे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। और वैसे बेटा जी पाई कितने हैं अपने? 4, ठीक है ना? ये चल एक स्ट्रक्चर है बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमें ना एक चीज बतानी है, बताना है बेटा फाइंड विच इज, कह रहा है बेटा कोप्लेनर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा जी कैसा होगा? कोप्लेनर। हमारा जो बेटा जी प्लेन में नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसा है? पहला ऑप्शन आप दे देते हैं बेटा। ऑप्शन बेटा एक आपकी साइक्लोबेंजीन, क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन। साइकिल में है तो साइक्लोहेक्सेन। दूसरा स्ट्रक्चर से बात करो बेटा जी, लो नॉर्मल सा सरल सा, 2 को जोड़ दो। तीसरे स्ट्रक्चर्स की बात करो बेटा,
चौथा ऑप्शन, लो बेटा करो बेटा आंसर, बताओ बेटा कौन सा कोप्लेनर होगा जो प्लेन में नहीं है। हाँ जो प्लेन में नहीं है वो बताओ बेटा आंसर। बताओ बेटा फटाक से। अच्छा सुना नहीं क्या, ऐसे ही बता देते फटाक से, पीडीएफ तो सेंड कर ही देता हूँ ना, ऐसे ही बता दो फटाक से। हाँ थोड़ा बहुत लिखने होता है रफ वर्क जैसे बोले होते हैं, वो पीडीएफ में रात ही में कन्वर्ट की थी तो मैंने सोचा उतने ही भेज दिया, 2-2.5 घंटे। क्या कहते हैं वो तो आप कितने बजे भेजिए? चलो अभी का भी भेज दो। चलो बेटा नॉर्मल थोड़ी सी नॉलेज देते हैं बेटा, देखिएगा लल्ला थोड़ी सी नॉलेज मिलेगा। एक बात बताओ, अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें, अगर कंपाउंड बेटा sp है, क्या है sp है, तो इसका जो ज्योमेट्री आती थी, आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी बेटा है ना। अरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तो हो गया आपका, अरे थोड़ा बहुत तो हो गया, थोड़ा बहुत तो सुनना ही होगा। हाँ, तो sp की बात करो तो sp ज्योमेट्री में आपकी ज्योमेट्री क्या होती थी बेटा? सर लीनियर होती थी, कंफर्म ठीक। हम sp2 की बात करें तो sp2 में बेटा जी कैसी होती थी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और साथ में बेटा जी क्या होता था? प्लेनर। क्या होता था बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक बात बताओ, हम sp3 की बात करते थे, क्या आता था बेटा? टेट्राहेड्रल। भैया टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? कल ही पढ़ रहे थे अपने है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, कुछ ऐसा बेटा है ना, ऐसा जैसे लाइक ट्राइपॉड जैसे, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये बात करूं मैं बेटा लीनियर, एक लाइन है लो, तो लाइन ऐसे करके बेटा एक लाइन खींच दो, तो ये कैसे होगी? एक प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है बेटा? 3 गुणन 1 2 3, और ये बेटा क्या है? एक प्लेन में है ना, ऐसा है। लेकिन बेटा ट्राइपॉड का प्लेन में है नहीं। अगर इन तीनों को देखोगे तो ऐसे करके अगर चलाओगे तो बेटा जी यहाँ पर टकरा जाओगे कि भैया हम ऐसे टकरा के रुक गए तो बेटा एक प्लेन में आपका नहीं है, क्योंकि बीच में एक क्या लगा हुआ है बेटा? नॉन प्लेनर। तो हमें एक बात पता लगा कि ये आपका बेटा प्लेनर है, ये आपका प्लेनर है, लेकिन बेटा जी आपका sp3 प्लेनर नहीं है। अब इन कंपाउंडों में आपको देखना है किसमें बेटा sp2 और sp3, आपको देखना है कोप्लेनर देखना है ना बेटा, कि हमें ऐसा बताना है कि इसमें बेटा जी प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर क्या रहा बेटा? sp3। ऐसा सब का देख लीजिए करके जिसमें sp3 आ जाए वो आपका बेटा कोप्लेनर। आंसर 4 नंबर आपकी जेब में। करो देखो बेटा ऐसे बेटा करो 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 बेटा क्वेश्चन देखिएगा। इसकी बात करूं बेटा, अगर इसकी बात करें तो बेटा ये किस में आ रहा है आपका? अगर इन कंपाउंडों की बात करें तो ये बेटा सब किस में आ रहे हैं? इसमें क्या आ रहा है बेटा? ये ठीक है ना। चलो आगे बढ़े बेटा, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक बात बताओ, जिसमें sp3 आ गया ना वो प्लेनर होगा ही नहीं। प्लेनर कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा तो बेटा जी कैसा होगा? प्लेन में हमें देखना था। चलो अच्छा एक बात बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं बेटा। किसकी बात कर लेते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म। हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इंपॉर्टेंट बातें बेटा जी कौन सी होंगी उनकी बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, हमने देखा बेटा जी सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने एक चीज देखी जिसका नाम था बेटा सैचुरेटेड कार्बन। कौन से होते हैं बेटा? सैचुरेटेड कार्बन। अब आपके पास सैचुरेटेड कार्बन कौन से होंगे बेटा?
सैचुरेटेड कार्बन कौन से होते हैं, या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड बेटा जी कौन से होंगे आपको बताओ फटाक से। अरे वह कंपाउंड जिसमें बेटा जी कैसे होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड बोल देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, जो आपके सिंगल बॉन्ड है, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन बेटा जी किस किस में, कार्बन में। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बेटा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो किसमें होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड किसमें, कार्बन में, कार्बन एटम में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ उसी को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे CH3 CH2 बेटा CH2 और बेटा CH2 CH3, यहाँ पर बेटा कौन जुड़ा हुआ है, ये। तो ये आपके जितने भी बेटा कार्बन है, ये सब कौन से होंगे बेटा, सब सैचुरेटेड। पूरा कंपाउंड आपका कौन सा होगा बेटा, पूरा कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अरे भैया समझ में आया, जिस कंपाउंड में आपका बेटा जी सिंगल बॉन्ड पाया जाए, जिस कंपाउंड में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाए, उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, सैचुरेटेड बोल देते हैं। लेकिन जिन कंपाउंडों में बेटा, जिन कंपाउंडों में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसे हम अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड। लो भैया अनसैचुरेटेड देख लो बेटा फटाक से। अरे हम तो ज्यादा बोरा लगने लगूंगा बेटा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर मैं बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करूंगा तो बेटा जी क्या होगा, डबल बॉन्ड, क्या कह सकते हो बेटा, डबल बॉन्ड, या फिर बेटा क्या कह सकते हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन किसमें बेटा, कंपाउंड्स में या फिर कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है बेटा। कार्बन के बीच में या फिर कह सकते हो बेटा, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाता है तो या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो उस कंपाउंड को हम बेटा क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखिएगा, जिसमें बात करूं बेटा CH3C, यहाँ पर बेटा जी हमने क्या किया, CH लगाया, डबल बॉन्ड लगा दिया, CH और कनेक्टेड कर दिया बेटा CH3 से। अगर इस कंपाउंड के अगर बारे में बात करूं तो ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, अनसैचुरेटेड। कैसा होगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये आता है, क्वेश्चन ये आता है, ये समझ में आया बेटा, ट्रिपल और डबल, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ये क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं, है ना बेटा, ये जो कंपाउंड बना रहे हैं ये बेटा सैचुरेटेड है या फिर बेटा अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, ये बेटा सैचुरेटेड है या फिर बेटा अनसैचुरेटेड है। बता बेटा, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है बेटा, कौन सा है, हाँ बहुत अच्छी, क्या बात है, कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो तुम लोग। अब हैरान करो, मैंने एक बात कही थी आपसे, क्या कही थी, सुनो क्या कही थी बेटा, मैंने कहा था कि आप लोगों को पता है यहाँ पर सिर्फ कार्बन और कार्बन नहीं कहा था, अंडरलाइन बेटा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ऐसे नहीं होते नीट में, घुमा देगा पता ही लगेगा ना। नंबर होने वाले हैं तो 4 नंबर नहीं 5 नंबर दे के आओगे, बोले कैसे। एक बात बताओ आप, एक तो 4 नंबर बेटा गौतम जो लेने वाले थे, लाने वाले थे, ऊपर से 1 नंबर दे के आए, तो ओवरऑल बेटा जी कितने दे के आए हैं, 5, 4 की जगह 5 दे के आ रहे, बताओ। एक तो सही करके लाने वाले थे उस क्वेश्चन का, ऊपर से 1 दे के आ रहे, तो 5 नंबर जाते हैं आपसे, 5 नंबर जाते हैं, 4 नंबर आते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था ओनली कार्बन और कार्बन, क्या कहा था, फिर से कह रहा हूं मैं, कार्बन और कार्बन भैया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो छोटा बच्चा ही बता देता है, समझे नहीं समझे आप बेटा, ध्यान से पढ़ो, है ना। यहाँ पर बेटा मैंने कहा था कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर बेटा कार्बन के बीच में है नहीं है, तो बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, क्या है बेटा, ये कंपाउंड कैसा होगा भैया, सैचुरेटेड होगा। अरे समझ में आया अब नहीं आया, कंफर्म। चल आगे बढ़े, अब तो बता दो कि स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो
ये स्ट्रक्चर बताना बेटा। चलो ये बताओ बेटा क्वेश्चन में, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है अनसैचुरेटेड है बेटा? अनसैचुरेटेड है। अब तो ठीक है, क्योंकि सर कार्बन है कार्बन है। अब यहाँ पर कितने भी कुछ बना लो कंपाउंड्स है ना, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बेटा जी क्या होगा आपका, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है लेवल लो। यहाँ पर बेटा जी कौन है, हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है। या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई सा भी ले आओ भैया, तो ये जो कंपाउंड्स रहते हैं बेटा जी कौन से रहेंगे आपके, बस जितने भी आपके सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें आपका बेटा जी डबल डबल कार्बन कार्बन, अब तो याद रहेगा। आप कैसे भूल जाओगे, ठीक है। चलो आगे बात करें बेटा। पढ़ नहीं रहे थे ना, तो बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बात बताओ, कह रहा है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें बेटा, होमोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो बेटा जी क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग इज फॉर्म्ड बाय बेटा ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन अ बेटा रिंग। क्या कहा था मैंने, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फिर से कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट बेटा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ रिंग। किसमें बेटा, रिंग में। रिंग या फिर बेटा जी कौन सा, देखो होमोसाइक्लिक कहा ना बेटा, साइकिल कैसी होती है बेटा, अब साइकिल तो बतानी नहीं है बेटा, कैसी होती है, चक्कर। जिसका बेटा मैंने कहा था इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, कितना भी कहीं घुमाओ आप यहाँ आ गए तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा, साइक्लिक होगा, ठीक है ना। इनिशियल फाइनल पोजीशन जहाँ हो और जिस पोजीशन को यहाँ बैठे घुमाओगे यहीं आ जाओगे, तो आपका साइक्लिक लाइफ साइकिल ऑफ अपनी भी। चलो अगर हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करें बेटा जी क्या होगा आपका, जैसे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं बेटा, देखना ये आपका कोई बेटा जी है, ये कंपाउंड्स है, साइक्लिक होंगे सबके सब। ये थोड़ा सा कठिन आता है बेटा, देखिए ये बड़ा करना दूं, लो भैया करो बेटा ऐसे। अब एक बात बताओ, इन कंपाउंडों के नाम क्या होने वाले हैं बेटा, इसका नाम क्या होगा बेटा, साइकिल में है तो क्या बोलोगे बेटा, साइक्लो। तीन कार्बन को बेटा, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रो। क्या बोलते हैं बेटा, प्रो। और सिंगल बॉन्ड सब में इसीलिए क्या लगा देंगे बेटा, एन। पूरा नाम क्या हो जाता है बेटा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम तो बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं बेटा, क्या नाम होने वाला है इसका बढ़िया, बेन प्लस जीन, बेंजीन। और इसका कंपाउंड का नाम बेटा बताओ बेटा से, फिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। जानते हो ना आप लोग। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा बेटा, नहीं एनिलीन। क्या होता है बेटा, एनिलीन। हाँ इस कंपाउंड का बेटा जी क्या नाम होगा, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, बताओ फटाक से बेटा, बताओ। ट्रोपॉन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोप प्लस ऑन, ट्रोपॉन। चलो लो भैया, ये आपके स्ट्रक्चर से बेटा, ठीक है ना, इन्हें माइंड अप रखिएगा। अब एक बात बताओ भैया, साइकिल में लल्ला फिर से आपका एक क्वेश्चन आ गया होगा, बोले सर एक बात बताओ, ये तो साइकिल में हमें नहीं दिख रहा है बेटा, ये साइकिल में कार्बन है बेटा, ये कार्बन में सब बेटा जी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, कार्बन होगा। कह रहा है एक ही आइटम से मिलकर साइकिल बनी है बेटा, ये एक ही आइटम से मिलकर बनी है साइकिल है, लेकिन बाहर क्या है, OH। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि OH ने साइकिल नहीं बनाई है। साइकिल के बीच में अगर कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता तब तो हम इसे बेटा हेट्रो नहीं बल्कि क्या बोलते, सॉरी होमो नहीं बल्कि क्या बोलते बेटा, हेट्रो बोलते। होमो का मतलब आप याद रखो बेटा कैसा होता है बेटा, सेम होता है। कैसा, ये गायब हो जाता है, कैसा हो जाता है बेटा, सेम होता है, ठीक है ना।
होमो का मतलब आप सेम समझो, साइक्लिक का मतलब आप समझिए बेटा साइकिल होगा, कंपाउंड का मतलब बेटा यौगिक वो तो देखिए, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसकी बात करूं ये भी सब बेटा कैसे होंगे, कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी सब कैसे होंगे बेटा कार्बन। यहाँ पर स्ट्रक्चर बेटा जी कार्बन की संख्या कितनी होती है बेटा 7, कितनी होती है 7, ठीक है ना। प्रोपॉन में अगर कार्बन की संख्या पूछता है तो बेटा 7, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, याद रहेंगे भैया थोड़े बहुत, नहीं रहेंगे सही है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वापस, नहीं रहेंगे तो बेटा नहीं पूछेंगे और क्या। चलो बेटा देखिएगा, हेड्रो की बात कर ले कंपाउंड की, हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा हेड्रो, हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, किसकी बात कर लेते हैं बेटा हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अगर हम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें बेटा तो इसमें कैसा होगा बेटा, मोर देन, क्या होगा बेटा मोर देन वन एटम प्रेजेंट, मोर देन वन एटम प्रेजेंट इन अ, किसमें बेटा रिंग में। आपकी एक रिंग में एक से ज्यादा, आपकी जो रिंग है बेटा उसमें एक से ज्यादा आपके आइटम पाए जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा हाइड्रोसाइक्लिक। मोर देन वन आइटम प्रेजेंट इन अ रिंग क्या कहेंगे बेटा कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रो, क्या बोलते हैं बेटा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, समझ में आया बेटा। चलो अब हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने। हाइड्रोसाइक्लिक की स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो एक बात बताओ, अगर हम इस कंपाउंड्स की बात करें बेटा, क्या ये आपको साइक्लिक दिख रहा है बेटा, साइक्लिक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बेटा साइकिल में ही तो है, लेकिन बेटा क्या कार्बन और कार्बन, यहाँ पर कार्बन है लेकिन बीच में बेटा कौन आ गया ऑक्सीजन, तो ये कैसा होगा बेटा हेट्रो होगा, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर बात करें, इसका नाम क्या होता है बेटा ऑक्सीरेन, क्या होता है बेटा नाम ऑक्सीरेन, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर घर समझ लो घर अपना है ना, बाहर से कोई आएगा कंपाउंड में, तो बारिश हुई तो बस वर्षा हो रही है तो बाहर भी अंदर भीग हो गई, ऐसा कुछ मान लो, समझ में आया बेटा नहीं आया, लो भैया फिर से बना देते हैं, ये हुआ ये ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। इसे क्या बोलेंगे हम ऑक्सीरेन, कंफर्म हुआ। चलो आगे बात करें आगे कंपाउंड की बेटा, नॉर्मल छोटा सा कंपाउंड नाइट्रोजन बेटा बीच में लगा दिया गया, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा बताओ बताओ, ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे बायोलॉजी में, पिरिडीन है ना बेटा, पिरिडीन पैरामिडीन ये सब पढ़ा होगा तुमने, अरे डीएनए चैप्टर में पढ़ा नहीं पढ़ा भी अब, डीएनए वही नहीं है, चलो जरूर स्ट्रक्चर सब देखने को मिलेंगे आपको, टेंशन ना लो। अगर इस कंपाउंड्स की बात करो बेटा, इसका नाम क्या होता है पायरोल, क्या होता है बेटा पायरोल होता है, पायरोल होता है। ऊपर से अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं बेटा जी, और फ्यूरान क्या होता है बेटा, इस स्ट्रक्चर का नाम है, अगर ऑक्सीजन आ जाता है बीच में तो बोलोगे आप फ्यूरान, क्या बोलते हैं बेटा फ्यूरान बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड आपको देखने वाले। अभी वो बताओ हेट्रो होमो तो समझे बेटा, जिसमें कैसा हो एक से ज्यादा आइटम हो ना साइकिल में भैया, एक से अधिक आपके आइटम हो तो उन्हें क्या कहोगे हेट्रो, और होमो बेटा सिंगल सिंगल से मिलके बनाओ, उन्हें क्या कह देंगे होमो कह देंगे, समझे आप। चलो आगे बात कर लेते हैं बेटा, अगर आपको देखो एक क्वेश्चन आता है यहीं पे, इसे बढ़ाएं आगे, लो भैया सर ये क्या नाम है डायमंड, किसका बेटा ये बेटा पायरोल, पायरोल। चल स्ट्रक्चर बेटा कंपाउंड, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से देखते हैं अपने। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ हेट्रो आइटम, क्या पूछा जाता है बेटा फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ बेटा हेट्रो आइटम, आपको क्या बताना है हेट्रो आइटम बताना है, किसमें बेटा स्ट्रक्चर कुछ बना दिया जाता है आपको, नाइट्रोजन, यहां से बेटा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपको क्या बताना है बेटा हेट्रो आइटम बताने कितने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपका यही बराबर,
लो बेटा, एक ये क्वेश्चन आ गया आपका और एक क्वेश्चन ये आ गया। इन दोनों में आपको क्या बताना है बेटा? हेटेरोआइटम बताने। बताओ बेटा, हेटेरोआइटम कितने होने वाले हैं? बताओ। इसमें कितने बेटा हेटेरोआइटम? इसमें आ गए आपके 3। सही है? किसी को कोई डाउट है बेटा? पूछो फटाक से। कितने हैं? एक होगा। चलो आपका एक आ गया। और बताओ, ये किसी का 3 है, किसी का 1 है। और बताओ, इसमें बताओ, उसमें बताओ, किसी में बताओ बेटा, बताओ इसमें बताओ बेटा। इसमें 3 है। देखो ये है आपका, ये है और ये बेटा। 3 तो आपको समझ में आते हैं, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूजन हो गया भैया। रिंग किसकी बात करेंगे हम बेटा? लिखा है रिंग की। हम हेटेरो कंपाउंड्स बेटा किसमें देखते हैं? ओनली रिंग में देखते हैं। भैया रिंग की बात करें तो आपकी बेटा रिंग तो लल्ला यही है ना? रिंग तो आपकी बेटा यही है। इसमें देखो बेटा कितने आइटम है आपके? 3। क्या सर जी ये भी तो आपकी रिंग है एक? क्या है? ये भी तो रिंग है। क्या इसमें आपके 3 नहीं है? बोले सच में बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपको जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा तो बनाओगे बेटा। आपने H लगाया, ठीक है बेटा। कार्बन बनाया, ठीक था। O था तो O बेटा जी ऊपर लगा होता है ऐसा कुछ, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कुछ ऐसा। तो आपको बेटा जो रिंग की अगर मैं बात करूं लल्ला, तो इसमें रिंग बेटा जी ये काउंटेड है, और इसमें बेटा जी ओनली एक ही आइटम है, वो है बेटा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाता है बेटा? बताओ, समझ में आया बेटा? नहीं आया? पक्का आया? ऐसा ये ऐसा गलत है, ये सही है, ठीक है? ऐसा होता है। आया तो परेशान बैठी करी, समझ में नहीं आता है, कहीं का कहीं लगता पड़ जाता है, ठीक है ना? ऐसा है। चलो बेटा आगे बात करें बेटा। अब एक बात बताओ हमें, ये तो आपके होमो हो गए। तो सबसे पहले अपने बेटा sp2 sp3 पढ़ा था, ठीक है ना? स्ट्रक्चर्स देखे थे बहुत सारे। फिर अपने बेटा जी नंबर ऑफ पाई सिग्मा ये सब देखे रखे थे। पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, कोप्लेनर स्ट्रक्चर देखा है, कौन सा प्लेनर होगा, कौन सा कोप्लेनर होगा। कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे, कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं बेटा? जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए वाली। और अनसैचुरेटेड किसमें मतलब क्या होते हैं? जिसमें बेटा आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उन कंपाउंडों को हम अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें बेटा हेटेरो होमो की, तो हेटेरो तो आप समझ गए बेटा। हेटेरो में डिफरेंट आइटम्स मतलब मोर देन 1 आइटम्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग। एक रिंग में आपसे एक से ज्यादा आपके आइटम प्रेजेंट हो, हम क्या कह देंगे बेटा? हेटेरो। होमो में क्या होता है बेटा? सेम आइटम आर प्रेजेंट इन अ रिंग। सेम आइटम हो, भले से 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20, 25 इनफिनिट, ठीक है ना? ऐसा। चलो यहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा जी, ये तो सब अपने देख लिया। अब बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसकी बात करते हैं बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कार्बन की बात कर लेते हैं। एंड बेटा बात कर लेंगे अभी किसकी? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। तो डिग्री ऑफ बेटा जी हम कार्बन की बात करें तो हमें इतना बता दीजिए आप कि इसमें बेटा जी कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कार्बन वगैरह वगैरह। तो बेटा जी क्या होगा? लिखा हुआ ये लाइन याद रखिएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा कनेक्टेड समझते हो बेटा? कौन एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कार्बन कार्बन में कौन कनेक्टेड है? टू बेटा जी टू पर्टिकुलर कार्बन से, मतलब जिसको आप देख रहे हो, जिस कार्बन को आप देख रहे हो उसकी बात करते हैं बेटा, ठीक है ना? पर्टिकुलर कार्बन। अब मेरा क्वेश्चन यहीं पर एक आ जाता है कि मैं अगर बात करूं CH2 डबल बॉन्ड बेटा CH सिंगल बॉन्ड, नीचे बेटा जी CH3 जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 नीचे बेटा CH3 और यहाँ पर जोड़ दिया गया ये। अब मुझे इतना बता दो ये कितने डिग्री बेटा कार्बन है? बेटा ये कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री कार्बन है, ये कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री है, और ये भी कितने डिग्री है। इतना बता दो, खत्म करो। हमने क्या कहा बेटा? क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ बताओ कौन सा कलर बेटा? मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर कार्बन। जिस कार्बन को देख रहे हो भैया, तुम इसी को देख रहे हो, ये कितने से कनेक्टेड है आप बताओ? ये इससे कनेक्टेड है। अब वो कितने से कनेक्टेड है मतलब नहीं, तो बेटा जी कितने डिग्री आ गई है? कंफर्म, ठीक। अब हम इसकी बात करें तो बेटा ये कितने से है भैया? तुम इससे भी है भैया, इनसे भी है भैया, इनसे भी है।
कितने डिग्री आ गया बेटा? कंफर्म हुआ? ठीक। यहाँ पर इसकी बात करें तो बेटा ये कितने से कनेक्टेड है? इनसे भी है, इनसे भी है बेटा। कितना हो गया ये? 2 डिग्री हो गया सर। यहाँ पर इसकी बात करूं बेटा ये कितने से कनेक्टेड है? तो बेटा 1 से, 2 से, 3 से, उससे भी करा दो क्या? नहीं, कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए था। लिखा है नंबर ऑफ कार्बन बेटा कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन। जिस कार्बन को देख रहे हो वह कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, समझे? तो इसे काउंट नहीं करा सकते। तो 1, 2 और बेटा 3। कंफर्म हुआ? ये भैया कितने से कनेक्टेड है बताओ फटाक से बेटा? तो 1 डिग्री, समझे? ऐसा होता है 1 से कनेक्टेड 1 डिग्री। डिग्री समझ में आई है बेटा? कितना भी क्वेश्चन कर दोगे डिग्री वाला, ठीक है। चलो डिग्री वाले क्वेश्चंस तो आप कर दोगे, और नहीं करोगे तो अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, टेंशन ना लो। एक होता है बेटा जी, अगला देखते हैं हमने क्या देख रहे हैं बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। किसकी बात करते हैं बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। सर कितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हमारा होगा, ठीक है ना? तो वहां पर बात करें तो बेटा जी लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है इट इज अ डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड विद अ कार्बन। किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिग्री ऑफ कार्बन पे कनेक्ट करता है। इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। किस पे डिपेंड करता है बेटा जी? डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन, सॉरी कनेक्टेड कार्बन पे। डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन कौन सा आपका बेटा जी कनेक्टेड कार्बन रहेगा? कितने से? हाँ कार्बन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ही कार्बन को लेके चलता है ना? रहता तो कार्बन के साथ ही है, इसकी बात कर रहा है कि भैया इतने कौन से हमारे कार्बन होंगे कनेक्टेड विद कार्बन। जैसे फिर से कोई स्ट्रक्चर उठा लेते हैं बेटा, हम बात करें बेटा जी कौन सा रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, नीचे बेटा CH3 है। अगर हम आगे बात करें तो CH3 और सिंगल बॉन्ड बेटा जी क्या रहेगा आपका? CH3। यहाँ पर उठा लिया हमने बेटा जी कौन सा? CH2। अब इतना बताओ ये कितने डिग्री की बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मैंने एक चीज लिख दी, बोले क्या लिख दी? बोले सर देखो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 2 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 3 डिग्री हाइड्रोजन बराबर। बेटा कंफर्म? अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, ये कितने डिग्री कार्बन था बेटा? 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 हैं, ठीक है? ठीक। यहाँ पर बेटा जी कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये बेटा 3 डिग्री, ये बेटा 1 डिग्री, ये बेटा 2 डिग्री, ये बेटा 1 डिग्री। तो अब 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री यहाँ। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बेटा? कितनी हो गई? 8, 6, 7, 8। कंफर्म हुआ? हाइड्रोजन देखो ना बेटा, क्या देखो आप? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बेटा किसकी बात करें, किसकी बात करें? 2 डिग्री हाइड्रोजन की। भैया तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का बता दो। 2 डिग्री बेटा जी कितने हैं आपके? ये हैं आपके, और बेटा 2 यहाँ पर है। ओवरऑल कितने आ गए बेटा? अब हम देखें 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री में बेटा जी कितने आ रहे हैं आपके? बस यहाँ पर हो गया। करेक्ट, कनेक्टेड विद कार्बन है ना, डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन पे। कार्बन की जितनी डिग्री उतनी बेटा हाइड्रोजन की डिग्री। कंफर्म हुआ भैया? चलो आगे बात करें। सही बेटा, आगे बात करते हैं। देखो बताओ, हम एक चीज देखते हैं बेटा, हाइड्रो होमो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अच्छा ये चलता भी है। मैंने ब्लैक में चलाया नहीं ना, अभी चला के देखा था। ऐसा लगा दिख रहा है तुम लोगों को? चलो किसकी बात करते हैं बेटा? अपने बात कर लेते हैं होमो, होमो और साथ में बेटा जी होमोलोगस। क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस सीरीज। पूरी सीरीज लेके चलते हैं इस बार, ठीक है ना? होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? होमोलोगस सीरीज। लो भैया होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात
कुछ पॉइंट आते हैं बेटा। पॉइंट क्या है, पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सीरीज कंपाउंड बेटा हैविंग सेम फंक्शनल फार्मूला क्या 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 करेगा बेटा, सेम रहेगा। जैसे आपने क्या किया, नॉर्मल सा बता देते हैं। अगर आपका कोई कंपाउंड्स है, जैसे मैं बात करूं, इसमें क्या होता है कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स जुड़ते रहते हैं आपस में। जैसे लाइक बात करते हैं बेटा CH3 की, किसकी बात करते हैं बेटा CH3। आपने क्या जोड़ दिया बेटा, OH जोड़ दिया। अब इसमें ऐसे क्या जुड़ेगा बेटा, होमो बन जाए। होमो का मतलब बेटा आपको बता रखा है सेम, भैया सेम सेम जोड़ते रहते हैं। तो इसमें ऐड होता रहता है। ऐड क्या होता रहता है बेटा, क्या होता रहता है ऐड बेटा, CH2 ऐड होता रहता है। क्या होता रहता है, CH2 ऐड होता रहता है। हर किसी में CH2 ऐड। इसमें अगर बेटा जी CH2 ऐड कराऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 और बेटा जी OH। एक और करा दो, CH3 CH2 और फिर बेटा CH2 और फिर क्या रहेगा OH। फिर से देखो, फिर से क्या करा दो बेटा, CH3 CH2 और CH2 यहाँ पर OH। तो ये कंपाउंड्स आपके क्या बन रहे हैं बेटा, ये आपके होमो कहलाएंगे। एक बात और यहाँ से ये भी पता लगता है होमो में क्या क्या जुड़ता है बेटा, CH2। क्या ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बोले क्या, बोले सर जी नंबर ऑफ, क्या हमारा वेट भी बेटा बढ़ेगा। बोले कैसे, यहाँ से जब मैं यहाँ बढ़ा था बेटा, एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा था तो हमने बेटा जी क्या किया, CH2 को क्या किया है बेटा, ऐड किया है। यहाँ से यहाँ बढ़ा तो ओवरऑल हमने क्या किया बेटा, CH2 को ऐड किया है। तो मैं यही भी तो बोल सकता हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा था तो सर जी आपने मास 14 इंक्रीज कर दिया था। कितना कर दिया था बेटा, 14। तो यहाँ पर भी कितना ऐड कर दिया बेटा, 14। सर 14 कैसे बेटा, आपने CH2 को ऐड किया था ना, याद करो। इसका कितना होता है बेटा, 12 और इसका कितना हो गया, 2। ओवरऑल कितना हो गया बेटा, 14। तो आपने 14 भी तो मास ऐड कर दिया है। ये भी बोल दो, या ये बोल दो बेटा CH2 है ना बेटा। डिफरेंस मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट लोग सीरीज में बेटा, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बेटा जी कितना पहुंचेगा आपका 4। तो आप ये भी तो कर सकते हो, बोले क्या, बोले फर्स्ट जो है आपकी बेटा जी किसमें, फर्स्ट में और थर्ड में क्या होगा, फर्स्ट से बेटा सेकंड में गए होंगे, सेकंड से कहां गए होंगे बेटा, थर्ड में गए होंगे। तब थर्ड में गए ना, जब फर्स्ट से आप किसमें गए, सेकंड में, सेकंड से कहां गए बेटा, थर्ड में। तो आपने बेटा जी यहाँ पर क्या ऐड किया, CH2, यहाँ पर भी क्या ऐड किया बेटा, CH2 और CH2 ऐड किए। तो मतलब बेटा आपने कितने बेटा मास इंक्रीज किया है, कितना मास इंक्रीज किया बेटा, 28 मास मतलब वजन, है ना, ये तो पता है। चलो ये लोगों सीरीज समझ में आई भैया, कि हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं बेटा, सीरीज हम लोग सीरीज में वर्क करते हैं। अब वर्क क्या है, यहाँ पर CH2 आपको क्या करना है, ओनली ऐड करना है और कुछ नहीं करना है सीरीज में, और कुछ है नहीं, ठीक ना बेटा। चलो डिग्री ऑफ किसकी बात कर लेते हैं बेटा, हम बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ अमीन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, डिग्री ऑफ अमोनिया या फिर अमीन की बात कर लेते हैं। हमें इतना बताओ ये कितने डिग्री होगा बेटा, NH2CH3, ये कितनी डिग्री है, इसकी बात करूं बेटा, ये कितने डिग्री है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है मेरा, CH3 and CH3 और बेटा CH3, ये कितनी डिग्री है, और ये कितनी डिग्री, बताओ बेटा। ये आपका नाइट्रोजन बेटा जी कितनी डिग्री है, बताओ बेटा, 1 डिग्री ना, ठीक, ये आपका 1 डिग्री है भैया। और ये वाला बेटा कितना है, 1 डिग्री है, एक से कनेक्टेड है, ये कितने से कनेक्टेड है, इससे मतलब नहीं है आपका, ठीक ना बेटा। और ये कितने डिग्री है बेटा, ये बेटा इससे भी है, इससे भी है, और बेटा इससे भी। कितने डिग्री हुआ बेटा, 3 डिग्री कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, और ये बेटा ये 2 डिग्री, ठीक है ना, ये 2 डिग्री कंफर्म होगा बेटा। अभी इनका डिग्री पहचानना आया। लेकिन अगर यहीं पर बेटा जी दूसरा कंपाउंड आता है, जैसे अल्कोहल की बात करूं, OH की बात करूं, तो OH में क्या होगा, OH कितने डिग्री होगा उसकी बात कर लेते हैं, है ना बेटा। जैसे हमने एक कंपाउंड उठाया, हमने OH की डिग्री देख लेते हैं, किसकी डिग्री देख लेते हैं बेटा, OH की डिग्री देखो,
अगर मुझे OH की डिग्री देखनी है तो कुछ ऐसे बताओ मैं CH3 C और बेटा CH3 यहाँ पर H ऊपर लगा हुआ है OH, ठीक है बेटा। इसकी बात कर लेते हैं। OH यहाँ पर कनेक्टेड है बेटा H और यहाँ पर कनेक्टेड है बेटा CH3। अगर मैं कंपाउंड इसकी बात करता हूँ OH C CH3 और बेटा CH3, तो ये कितने डिग्री होगा बेटा? यहाँ पर जो OH है ना बेटा, जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन कितने से कनेक्टेड है आपको तब ये देखना होगा। OH में ये टेंडेंसी है आपका, OH इस कार्बन से है तो ये कितने कार्बन से है आपको ये देखना होगा, ठीक है ना बेटा। ये OH इस कार्बन से है तो आपको ये कितने डिग्री होगा ये देखना होगा, ठीक है। ठीक है ना बेटा। चलो एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन कहता है, हाँ बताओ होमोलॉगस बता दोगे बेटा। इसके क्या रहा है पता, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया इसका आपको कितना बताना है बेटा? थर्ड होमोलॉगस सीरीज बतानी है। किसकी बतानी है बेटा? इसकी थर्ड होमोलॉगस सीरीज क्या होगी? भैया बता पाओगे? करो बेटा, बहुत उम्मीदों के साथ दिया है, ध्यान रखना। थर्ड की बात की मैंने, थर्ड की, समझ रहे हो? करो। इसकी पहले आने लगी है। बताओ बेटा, थर्ड पहले दूसरी थर्ड होमोलॉगस, इसकी थर्ड होमोलॉगस सीरीज। अब ये कितने लोग सीरीज है ये डिपेंड नहीं करता, इसकी थर्ड बतानी है बेटा। कितनी बार बोलो ना, आंसर बताओ बेटा अक्सर। अरे भैया एक तो यहाँ आ जाएगी, ठीक ना बेटा, दूसरी आपकी यहाँ आ जाएगी और तीसरी बतानी है, मतलब क्या आ जाएगी बेटा? लो भैया अब बताओ बेटा अक्सर क्या क्या जोड़ते हैं बेटा? अरे यहाँ पर नहीं जोड़ते थे, भूल गए भैया, क्या बात है। यहाँ पर बेटा जी CH2 हो गया, CH3 CH2 यहाँ पर बेटा NH2, बेटा CH3 और बेटा NH3। कितने कार्बन संख्या होगी? 4। यहाँ पर 5 की बना दो बेटा, CH3 और बेटा CH2 साथ में NH2। तो कितने कार्बन संख्या आ गई बेटा? 5। ये हो गई। अब कुछ भी पूछ ले, 5 कार्बन की संख्या हो गई है बेटा। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज पूछता है तो मास पूछेगा, तो बेटा जी यहाँ पर आपने जोड़ा था, क्या जोड़ा था बेटा? CH2 यहाँ जोड़ा है, 28 ऐड कर दिए। मास पूछता है तो समझ में आया बेटा? नहीं आया? कितने कार्बन को ऐड कर दिया बेटा? एक कार्बन को यहाँ ऐड कर दिया था, एक कार्बन को ऐड यहाँ कर दिया है। मतलब असेंडिंग कार्बन बेटा जी कितने हैं बेटा? असेंडिंग कार्बन कितने हैं भैया? असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, और बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कितने कार्बन आपके बेटा जी इंक्रीज हो चुके हैं? बताओ कितने कार्बन बेटा इंक्रीज हो चुके हैं इसमें? 2 ही तो हुए भैया, पहली सीरीज दूसरी में, यहाँ और यहाँ। इसमें देखा जाएगा तो बेटा जी कितने कार्बन इंक्रीज हुए? 2, क्योंकि पहले कितने थे? 3, सॉरी कितने? 3 ही थे। पहले 2 थे। अच्छा पहले 2 थे, तो 1 2 एक यहाँ पर ऐड किया गया है। 1 मिनट तो ये गलत हो रहा है फिर अपना। इसका पहली सीरीज तो यही कहलाती जाएगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी तो पूछी थी, सही तो? हाँ तो 3 कार्बन हो जाएंगे, सही तो 1 2 3 तो ये तो गलत होगा ना बेटा? फिर तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया। करो 3 चौक 12। चलो 42 की इंक्रीजमेंट होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है ना? 40। चलो फिर ये तो बेटा क्लियर है, ठीक है ना? अब आपको बेटा कुछ
कुछ ऐसे याद रखना है। चलो है? तो एक काम करो फिर फटाक से, देखो आपको फार्मूला याद रख के लाने हैं, ठीक है ना। फार्मूला मैं दे दे रहा हूँ नॉर्मल, पीडीएफ में नहीं है? नहीं है। देखो हम बात करते हैं बेटा जी एल्केन। एल्केन जानते हो बेटा, नॉर्मल सी बात करते हैं, एल्क प्लस एन है ना बेटा, एल्केन। और किसकी बात करते हैं बेटा, एल्कीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एल्कीन। और एक बात और कर लेते हैं बेटा, किसकी, एल्काइन। भैया आप सब लोग जानते हैं कि जो एल्केन होता है बेटा वो कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल। बेटा इसे क्या कहेंगे, डबल। ये क्या होता है बेटा, ट्रिपल। कंफर्म हुआ बेटा। अगर सिंगल डबल ट्रिपल की बात अगर मैंने कर ली है यहाँ पे, तो आप मुझे इतना और बता दो। तो क्या सर, जो एल्क मतलब क्या होता है सर, एल्क मतलब क्या होता है, और इन आइन मतलब समझ गए हम, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल। और बेटा इन का मतलब क्या होता है, सर जी डबल। और यहाँ पर बेटा आयन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम समझे बेटा, आयन। और बेटा डबल को, उस डबल को क्या कहेंगे बेटा, इन, है ना। और बेटा सिंगल है तो आयन। सर एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन। क्या बोला जाता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। अगर बेटा जी एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मित्र। दो है तो क्या बोलोगे बेटा, इत्र। तीन है तो क्या बोलोगे, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और बेटा C8, C9 और बेटा C10, C11, C12। अच्छा इतने याद करने, चलो एक मिनट हो गया, बस हो गया। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेथ। इसे बेटा एथ, इसे प्रो, इसे ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसे बेटा हेप्ट। ये बेटा क्या है आपका, एच है। ये आपका हेप्ट है, ऑक्ट, नॉन या यूनियन, नॉन होता है, नॉन। और फिर बेटा टैग। और 11 है तो बेटा क्या बोलोगे, अनटैग। और बेटा 2 है तो टू टैग। ठीक है ना बेटा, टू टैग ये होता है, ठीक है ना, ये नाम है। और एक चीज और, सर्दी छोड़ दो बेटा, इनका फार्मूला क्या है, इनका फार्मूला याद रखो, CnH2n+2। यहाँ पर बेटा CnH, आप 2 घटा दो, ये 2 चले जाएंगे बेटा, तो क्या बचेगा, CnH2n। और बेटा 2 और घटा दो, CnH2n-। ठीक है ना, इतना आपके लिए होमवर्क है भैया, इसका लो स्क्रीनशॉट, कल हम पूछ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, चलो बेटा तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो बेटा, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।